तो आज की मैं वीडियो है हमारी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। मान लिया आपने कोई कंप्यूटर में डाटा फीड किया, डाटा एंटर किया, लेकिन वो डिस्प्ले कहाँ होता है? वो जो डिस्प्ले होता है उसको जो ह्यूमन की रीडेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो डाटा जब जो डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है और वो डिस्प्ले कहाँ होता है? वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस पे होता है। हमारे पास कई टाइप की आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हमारी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं? हम हमेशा विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये डिस्प्ले क्या करता है? ये टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस और ऑडियोस, इन सबको ये डिस्प्ले करता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये जो हमारे माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर इस तरह से, उनको अरेंज करके एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाता है। वो बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ का होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पिक्सल। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पिक्सल? पिक्सल क्या होता है कि टाइनी डॉट्स इन रेक्टेंगल शेप ऑन द स्क्रीन। तो वो क्या होता है? पिक्सल्स। तो जो शार्पनेस होती है इमेज की कि इमेज कितनी क्लियर है, वो सब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। हमारे जो मॉनिटर्स हैं वो हमारे कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले यूज़ किया जाता था वो था हमारा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करती है? इसमें क्या होता है, एक कैथोड रे ट्यूब होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन। वो क्या करती है? एक फॉस्फोरेसेंट एक स्क्रीन होती है। इसमें क्या होता है कि गन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए इस पर स्ट्राइक करते हैं। मतलब जो हमारा फॉस्फोरेसेंट शीट होती है इस पर स्ट्राइक करते हैं और इस पर हमारे जो यहाँ पर जो स्ट्राइक हो रहा है यहाँ पर हमारे इमेज क्रिएट करता है, जो कि हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। जो हमारे यहाँ क्या हमारे 3 कलर्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये क्या करते हैं? इन तीनों के कम्बिनेशन से हमारे बाकी कलर्स बनते हैं RGB की हेल्प से। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जब यहाँ से गन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं फॉस्फोरेसेंट सेल पे, तो वो क्या करते हैं? हमारे इमेज क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा कैथोड रे ट्यूब। These dots glow when the beam struck on them। जो डॉट्स होते हैं, जो हमने कहा पिक्सल्स होते हैं, वो जब ये लाइट इन पे स्ट्रक करती है तो ये ग्लो करते हैं। और जो हमारे इसमें द मेन पार्ट्स ऑफ CRT कौन कौन से हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन गन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और ग्लास एनवलप और डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली एंड बेस। तो ये था हमारा CRT कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है कि पिक्सल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं इमेज के, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और जो साइज़ होता है वो पिक्सल्स पे डिपेंड होता है, डायगोनल मेजरमेंट होती है इसकी। और रिफ़्रेश का रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स हम अपने इमेज को रिफ़्रेश कर रहे हैं, रीपेंटेड कर रहे हैं, तो वो पर सेकंड कितने टाइम हो रही है रिफ़्रेश, तो हमारा रिफ़्रेश रेट होता है। नेक्स्ट हमारा फ्लैट पैनल डिवाइस। फ्लैट पैनल डिवाइस में क्या होता है कि ये कैथोड रे ट्यूब से लाइट वेट होता है, साइज़ भी इसका स्मॉल होता है, इसको हैंग भी कर सकते हैं, इसको अपने स्मॉल स्पेस पे रख भी सकते हैं, इसको स्मॉल टेबल पे। ये ज़्यादा स्पेस नहीं कवर करता। जो CRT है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो हमारे LCD होती हैं, जो हमारे फ्लैट पैनल डिवाइसेस हैं, वो थोड़ी लाइट वेट होती हैं। जो हमारी यूजेस ऑफ हमारा जो आजकल हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आ रही हैं, इन्होंने हमारी जो CRT डिवाइसेस उनको रिप्लेस कर दिए। ये अब CRT बहुत कम यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हमारे जो टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं, सबसे पहले ये हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं? हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा है एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले क्या होते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होती है तो उसको लाइट में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे एमिसिव, तो इसका सबसे एमिसिव डिस्प्ले होती है। तो इसका एग्जांपल है हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड, फ्लैट CRT और प्लाज्मा पैनल। तो नेक्स्ट है हमारा नॉन एमिसिव डिस्प्ले। नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या करती है? जो हमारी सनलाइट होती है और अब ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्टिकल इफेक्ट यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट सनलाइट और अदर लाइट्स को ग्राफिकल पैटर्न में। ग्राफिकल पैटर्न जो हमारी डिस्प्ले होती है, जो यहाँ पर वो
लाइट्स मिट होती है, ग्राफिक पैटर्न होता है, उसमें क्या करता है कि जो हमारा ऑप्टिकल इफेक्ट यूज़ किया जाता है सनलाइट या अदर सोर्सेस ऑफ लाइट को हमारे इसमें ग्राफिकल पैटर्न में चेंज करने के लिए। तो जो हमारा एग्जांपल है नॉन एमएससी का वो है हमारा एलसीडी। तो जो हमारी एलसीडी है, फ्लैट पैनल डिवाइसेस हैं लाइक एलसीडी, तो ये क्या करती है, हमारी हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज को प्रोड्यूस करता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर स्टाइलिश एंड हैव वेरी स्पेस सेविंग डिज़ाइन। जो हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो स्टाइलिश होते हैं और वो स्पेस बहुत ही कम स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सीआरटी। सीआरटी में क्या होता है, ये देखो सीआरटी इस तरह से होते हैं, पीछे से इतना स्पेस लिया होता है, ये इस तरह से होता है, अगर आपने देखा होगा तो ये होते हैं हमारे सीआरटी, काफ़ी स्पेस होते हैं इनके पीछे। तो जो हमारे फ्लैट पैनल डिवाइसेस हैं वो लेस पावर लेती हैं हमारे और गिव ए मैक्सिमम इमेज साइज़, और हमारी मैक्सिमम साइज़ देती हैं और मिनिमम स्पेस में। और नेक्स्ट है हमारा फ्लैट पैनल डिवाइस यूज इस फुल कलर डिस्प्ले डिप कैपेबिलिटी। जो हमारी फुल कलर डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी होती है वो हमारा फ्लैट पैनल यूज़ करता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी फुल मोशन वीडियोस हैं वो हमारे फ्लैट पैनल पे डिवाइसेस पे डिस्प्ले हो सकती हैं विदाउट आर्टिफैक्ट्स और कंट्रास्ट लॉस। जो कलर कई कलर कम दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे फ्लैट पैनल में सभी कलर अच्छे से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट पैनल डिवाइस। दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू सीआरटी। जो हमारे फ्लैट पैनल है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं सीआरटी से। दे हैव वेरी हाई रिफ्रेश रेट होता है इनका, और स्लो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही स्लो होता है। दे मे बी हैवी और बकियर दैन द डिस्प्ले ट्यूब्स। जो हमारी डिस्प्ले ट्यूब्स डिस्प्ले टाइप्स होती हैं, अदर डिस्प्ले टाइप्स, उनसे थोड़ा सा बक और हैवियर साइज होता है। प्रिंटर, तो नेक्स्ट है हमारी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हम पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, हम अपने प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करती है, जो हमारी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होती है ये एक हार्ड कॉपी ऑफ जो हमारा इन्फॉर्मेशन है और डाटा है उसको एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास कई टाइप के प्रिंटर्स हैं। सबसे पहले हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं प्रिंटर। सबसे पहले है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हमारे करैक्टर्स हैं जो वो प्रिंट होते हैं। जो करैक्टर्स होते हैं वो रिबन के ऊपर प्रिंट होते हैं, और रिबन क्या करता है, वो पेपर के ऊपर स्मैश करता है, और जैसे ही हमारा करैक्टर होता है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा प्रिंट हेड और हैमर यूज़ किया जाता है डाटा को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए। और जो हमारा प्रिंट हेड होता है वो जो रिबन होते हैं उसमें हेड स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे ये मान लो ये पेपर है, एक मिनट, ये पेपर है और ये हमारा हेड है। हेड क्या करेगा, इसके ऊपर हमारे जो स्ट्राइक्स करेगा उस करैक्टर को, मान लो उसको सी करना है तो वो सी के डॉट्स को इस तरह से जो हैमर है हमारा पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो ये था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरह से हमारे वर्क करते हैं। जो सब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हमारे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और नेक्स्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं कि वो हमारे पूरे के पूरे लाइन को प्रिंट करते हैं। और जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो विदाउट हेल्प ऑफ रिबन, बिना रिबन की हेल्प के, बिना रिबन की यूज़ के ये करैक्टर प्रिंट करते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हमारे जो रिबन्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें ये यूज़ नहीं किया जाता। और ये क्या करते हैं, फुल पेज को एक ही टाइम में प्रिंट कर देते हैं। तो सम ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं हमारे लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। तो सब